रोमन रेंज तुम अपने लौंडों को समझा दो, नहीं तो बेमतलब का पिट पिटा जाएंगे तो नाम तुम्हारा खराब होगा कि इतने इज्जतदार घराने के लड़के इतनी बुरी तरीके से लथेर गए। क्यों, क्या हुआ? आज सोलो सिकोवा की गैंग ने फिर तुम्हें तोड़ दिया क्या? अरे रोमन रेंज, एक बार हो गया तो हो गया, क्या सोच रहे हो कि बार बार वैसे ही होगा? नहीं, इन लोगों को लगता है कि पूरे WWE में जो कुछ है वो यही लोग हैं, बाकी और लोग तो यहाँ गाय भैंस चराने आए हैं। क्यों भाई सोलो सिकोवा, स्वाद आया कि नहीं? शुक्र मनाओ कि निकटलसवा ने तुम्हें बचा दिया, पुलिस उलिस बीच में आ गई, नहीं तो आज तुम्हारा पूरे स्मैकडाउन पे बढ़िया से बाजा बजने वाला था। शुरुआत में जो कुछ भी हुआ था वो तो हमने सिर्फ नमूना दिखाया था। और लुलवा, मैं तो ये सोच रहा था कि रेसलमेनिया में रोमना को हरा दिया है, अब ब्लड लाइन का सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कहां से फिर ये ससुरी वाले कुकुर मुत्ते की तरह निकल आए। खैर कोई बात नहीं, जब तक मैं WWE में रहूंगा ब्लड लाइन की आने वाली नस्लों को ऐसे अपने पैरों तले कुचलता रहूंगा, उन्हें रौंदता रहूंगा। खूंटा देख भाई, सोलो सिकोवा से तुम्हारा क्या हिसाब किताब है क्या नहीं है वो तुम सोलो सिकोवा से समझो बूझो, लेकिन तुमने अगर दोबारा हमारी फैमिली को बीच में घसीटा तो फिर तुम्हें फुटबॉल बना देंगे, ये समझ लो। खूंटा ज्यादा ना बोल भाई, जहाँ बैठा है वहीं चुपचाप से बैठा रहे, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। देखे थे ना कि पॉल हेमन के साथ हम लोगों ने क्या किया? जब साला इस बुढ़ऊ पॉल हेमन को हमने नहीं छोड़ा तो तुम क्या हो, तुम्हारे ऊपर कैसे रहम कर देंगे? जो कि पॉल हेमन की कोई बहुत बड़ी गलती भी नहीं थी। पॉल हेमन ने तो सिर्फ हमें अपना ट्राइबल चीफ मानने से इनकार किया था, तो देखो उसके साथ हमने क्या कर दिया। तुमने तो साला हमारे गिरेबान पे हाथ डाल दिया, इसका बदला तो तुमसे मनी इन द बैंक में लिया जाएगा और भरपूर लिया जाएगा। सरदार, मनी इन द बैंक तक का क्यों इंतजार करना? वो कहावत है ना, काल करे सो आज करे, सो आज करे सो अब। कहो तो इस खूंटा को अभी खरखरा के उलट देता हूँ। नहीं नहीं, इसे ऐसे नहीं मारना है, नहीं तो ये ससुरी वाला लोगों की नजरों में और हीरो बनेगा। इसे मारना कम है, घसीटना ज्यादा है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब यही है कि इसके अंदर अपने लोगों का इतना खौफ भर देना है कि ये जब भी हमारा नाम सुने तो खड़े खड़े मूत मारे। खूंटा चुप हो जा, चुप हो जा, इनके मुंह मत लगे, बहुत ही बदतमीज और बहुत नंगे किस्म के आदमी हैं। अब तुम खुद ही सोचो, जब इन लोगों ने बेचारे बुढ़ऊ लेमन चाचा को नहीं छोड़ा तो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे? लेकिन लुलुआ, मैं तो पॉल हेमन नहीं हूँ ना, मैं भी साला कोई ऐसा तैसा ऐरा गैरा नहीं, मैं भी साला डायनासोर खूंटा द ग्रेट हूँ। अब भैया तुम्हारी मर्जी, बाद में मत कहना कि किसी ने हमें समझाया बुझाया नहीं था। खैर लुलुआ, ये सब बात छोड़, मुझे तो आज तुम्हें देखकर ये बढ़िया लगा कि कम से कम चलो WWE वाले अब तो तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं। अब तुम मनी इन द बैंक के लिए भी क्वालिफाई कर गए हो, अगर वहाँ तुम नहीं जीत पाते हो तो फिर समर सलैम में तुम्हारा और चमनलाल का यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। मतलब इधर से ना तो उधर से, कहीं ना कहीं से तुम्हारे साथ कुछ बढ़िया ही होगा, कुछ अच्छा ही होने वाला है। खूंटा, यही तो हमारी काबिलियत है, ना चाहते हुए भी WWE वालों को हमें इतना बड़ा मौका देना ही पड़ गया। अब ज्यादा बढ़ बढ़ के ना बोलो, नहीं तो मैं भी ना चाहते हुए भी तुम्हारे मुंह पे चप्पल दे दूंगा। तुमसे मतलब, हम तो अपने दोस्त खूंटा से बात कर रहे हैं, तू हमारे बीच में बोलने वाला होता कौन है बे? रुक, तेरे लुलुआ की ऐसी की तैसी, अब तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें बेटे कहेगा? हाँ बे कहूंगा, बे कहूंगा, बार बार कहूंगा, क्या कर लेगा? रुक जा बेटा रुक जा, अभी तुमासो खांचा को जब तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा ना तो सारी बदतमीजी पेट में चली जाएगी। और उसके बारे में तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो साला तुमासो खांचा जब खांचना शुरू करता है तो उसके आगे हाथी घोड़ा भी फेल हो जाते हैं। रोमन ने तुमासो खांचा है कहाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दरोगा, आज तो खांचा आया ही नहीं, छोड़ो जाने दो, किसी दूसरे दिन लुलुआ को देख लेना। रोमना, तुम यहाँ बैठ के सिर्फ पंचायत ही करते रहो और वहाँ सोलो सिकोवा ने तुम्हारा सारा अम्बू तंबू सब उखाड़ के फेंक दिया है और साथ में हमें भी निपटा दिया। निपटा क्या दिया, हमें उठा के फेंक ही दिया। और अपने आप को ट्राइबल चीफ मानते हुए वो तुम्हारी कुर्सी पे बैठ चुका है। लेमन चाचा, हमें सब पता चल चुका है कि तुम्हारे साथ स्मैकडाउन पे क्या क्या हुआ। बस अब हमारी वापसी का इंतजार करो, जिस दिन हम वापस आ गए उस दिन देखना इस हगनुआ सोलो सिकोवा का हम क्या करते हैं। लेकिन रोमन ने, तुमने एक चीज नोटिस की थी कि सोलो सिकोवा और उसके लौंडे जब लेमन चाचा को पावर बम देने जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो लेमन चाचा को पटक नहीं रहे, जैसे कि घर में बहुत दिनों का पड़ा हुआ कूड़ा वो लोग उठा के किसी बड़े गड्ढे में फेंक रहे हैं। हाँ यार, यही चीज देखकर तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि कैसे कूड़े की गठरी की तरह लेमन चाचा को उठा के फेंका। और एंडी आटन, तुम ये क्या बार बार खुटवा की चैंपियनशिप पे हमेशा ललचाई हुई नजरों से देखते रहते हो? अरे अगर तुम्हें चैंपियनशिप के लिए मौका ही चाहिए तो डायरेक्ट खुटवा के ऊपर टूट पड़ो। दरोगा, बस मैं सही मौके के इंतजार में हूँ कि कब मुझे मौका मिले मैं इस खुटवा के ऊपर बांझ की तरह टूट पड़ूं। अरे यार, जब से ये चैंपियन बना है तभी से ये बात मेरे दिल में चुभ रही है कि साला हमारे जैसे काबिल, टैलेंटेड और होनहार लोगों के होने के बावजूद भी ये खूंटा ही क्यों,
हम क्यों नहीं। हाँ तो फिर देर किस बात की, मनी इन द बैंक में खेला कर दो। रैंडी अटन देखो भैया, जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि अभी के वक्त में WWE वालों की आंखों में और उनके दिमाग में हर जगह सिर्फ खूंटा ही बसा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा भी हाल एजे स्टाइला जैसा ना हो जाए। वो देखो बेचारे की क्या हालत हो गई है, जब से उसने आई क्विट बोला है तब से हमेशा के लिए क्विट ही हो गया। और भैया बॉबी लेस्ली तुम्हें क्या हुआ, ऐसे बीच में मत बैठो, उधर कहीं किनारे खूंटा गाड़ लिया करो, उसी में अपनी धोती बांध के बैठा करो, क्या पता कि तेज से हवा आए उड़ फुड़ के कहीं इधर उधर चले जाओ। और देखो ऐसे खाली मत बैठा करो, साथ में एक कटोरा भी रख लो। चुप रहो बे चुप रहो, अगर आज हमारी ऐसी हालत हुई है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही हो। सारी दुनिया को पता था कि मैं स्मैक पे किस लिए आ रहा हूँ, लेकिन जब से मैं स्मैक डाउन पे आया कभी तुम हमारे सामने आए ही नहीं। नहीं तो मैं साला ब्लैक मांबा बॉबी लेस्ली द ग्रेट, लेकिन तुम्हारी वजह से देखो मैं क्या से क्या हो गया। जग्गू हमारी माला कहाँ है, अब सरदार होके ऐसे खाली खाली घूमेंगे तो नहीं ना अच्छा लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाओ बे टामा लाओ, सरदार की माला दे। कौन सी दूं, हवाई चप्पल की कि फटे हुए जूते की, कोई सी भी दे दे, सरदार के ऊपर सब जचेगी। और लौटना तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि अब तुम्हारा इंजन पहले जैसा नहीं रहा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सही मौके का इंतजार ही करते रह जाओ, तुम्हारा कोई नट बोल्ट फिर से ढीला हो जाए, फिर से 2 4 6 महीने के लिए गायब।